हेलो एवरीवन, दिस साइड एमडी अमन्स। तो मैं आज लीनियर रिग्रेशन के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। और ये मशीन लर्निंग का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इसका कंप्लीट गाइड्स और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू समझेंगे आज इस वीडियो में। तो नाउ the first, let's start the video. Why is linear regressions? What are the linear regression? लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? तो लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका बेसिकली यूज्ड स्ट्रेट लाइन के थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डाटा के बीच रिलेशन को समझाता है। यह एल्गोरिदम फ्यूचर में वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाई लीनियर रिग्रेशंस। तो इसका रीजन सिंपल है कि लीनियर रिग्रेशन जो होते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, फास्ट और इंडस्ट्रीज में हर जगह यूज आसानी तरीका से यूज होते हैं और ये मशीन लर्निंग के एडवांस टॉपिक के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ दी नेक्स्ट, अब समझते हैं लीनियर रिग्रेशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं कहीं मतलब कि यहाँ तो हमने लिए हैं 3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है स्टडी आवर्स के साथ साथ मार्क्स। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना हाई चांस है कि आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरा एग्जांपल है कि हाउस साइज के साथ प्राइस। मतलब कि कहीं पे भी आप हाउस रूम परचेस कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तो उसका ज्यादा चांस है, पॉसिबल है, ज्यादा चांस है कि आपके मतलब कि प्राइस ज्यादा होंगे। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी, मतलब कि आपको कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होंगे तो उतना ज्यादा हाई चांस है कि सैलरी भी अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे। नाउ दी नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लीनियर रिग्रेशंस इन मैथमेटिक इक्वेशंस। अब देखते हैं हम लीनियर रिग्रेशन को मैथमेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है, m क्या है, x क्या है एंड c क्या है। तो y इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और m जो होता है वो स्लोप होता है एक्स वाई का, और c जो होते हैं वो कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो डाटा को बेस्ट फिट होते हैं। एम स्लोप बताता है कि y कितनी फास्ट एंड x के साथ चेंज होता है और c कांस्टेंट यानी कि x इज इक्वल टू 0 होता है। नादी नेक्स्ट, अब आ जाता है इसमें लीनियर रिग्रेशन के ग्राफ एक्सप्लेनेशन में, जिसमें से हम देखते हैं कि x एक्सिस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, यानी कि करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और y एक्सिस जो करता है रिप्रेजेंट वो करता है आउटपुट को, यानी कि करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू स्कैटर प्लॉट में पॉइंट को प्लॉट करते हैं और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट के पास से जाके एरर को मिनिमाइज करता है या लेंथ प्रिडिक्शन में यूज होता है। नाउ दी नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि लाइन कितनी एक्यूरेट है, और दूसरा जो आते हैं वो आते हैं एम मीन स्क्वायर्ड एरर, एमएससी का फॉर्मूला जो यहाँ होता है वो होता है 1/n समेशन ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट y
होल का स्क्वायर। इसका मतलब है कि एमएससी कैलकुलेट करता है कि प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस कितना है, और हमें इसे मिनिमाइज करने में काम आता है। नाउ दी नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लीनियर रिग्रेशन के ग्रेडियंट डिसेंट में, जो ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम होते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम है जो एम एंड सी को स्टेप बाय स्टेप एडजस्ट करता है, और एम एस सी मिनिमाइज होते हैं, यूज टू मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन, यानी एमएससी मिनिमाइज होते हैं। इससे हमें बेस्ट लाइन मिलता है जो डाटा को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। नादी नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम यहाँ पे एल्गोरिदम को, लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम, जो यहाँ पे हमने लिए हैं 7 एल्गोरिदम लिए हैं, जो डाटा को कलेक्ट डाटा, दूसरा है प्लॉट डाटा, तीसरा है एज्यूम लाइन, चौथा है प्रिडिक्टेड आउटपुट, पांचवा है कैलकुलेट एरर, छठा है अपडेट पैरामीटर्स एंड सातवां है रिपीटर। यहाँ हमने देखेंगे दो तीन क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डाटा कलेक्ट मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट डाटा कलेक्ट करना, यानी कि एक्स में जैसे कि हमने लिए थे एग्जांपल्स हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, तो उसमें से एक्स हमने लिए हैं कि एरिया साइज हाउस के एंड लोकेशन, और सेकेंड में जो लेते हैं वो आ जाते हैं, फर्स्ट एक्स होता है फ्यूचर्स, और सेकेंड जो होता है वो लेबल होता है। सेकेंड में जो हमने वाई लेंगे वो लेंगे प्राइस। और मतलब कि प्लॉट डाटा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होते हैं वो इनपुट होते हैं, और वाई एक्सिस जो होते हैं वो आउटपुट होते हैं। एक्स एक्सिस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और वाई एक्सिस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ द प्रिडिक्टेड लाइन एज्यूम भी इसी तरह होते हैं, और प्रिडिक्टेड आउटपुट होते हैं एरर, कैलकुलेटेड एरर होते हैं। तो प्रिडिक्टेड आउटपुट देखते हैं हम कि क्या होते हैं। प्रिडिक्टेड आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमने देखे हैं वह फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड कैलकुलेटेड एरर के देखे हैं हमने y माइनस वाई बार। नाउ द बेसिक, और अपडेट इसमें पैरामीटर्स कर सकते हैं हम, और ये बार बार रिपीट मतलब कि होता है, जिसके थ्रू हमने बेस्ट फिट लाइन मिल जाते हैं। टाइप ऑफ लिनियर रिग्रेशन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लिनियर रिग्रेशंस। फर्स्टली सिंपल लिनियर रिग्रेशन, जिसमें से एक इनपुट वेरिएबल होते हैं, और मल्टीपल लिनियर, सेकेंड इज द मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, जिसमें से मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, जैसे कि स्लीप आवर्स इज इक्वल टू मार्क्स, स्टडी इज इक्वल टू मार्क्स। तो ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। लीनियर रिग्रेशन के एडवांटेजेस, सिंपल एंड इंटरप्रिटेबल्स, कंप्यूटेशनल एफिशिएंट, वर्क वेल फॉर लीनियर डाटा। इसका मतलब क्या है, ये एल्गोरिदम सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, कैलकुलेशन फास्ट और लीनियर डाटा के लिए काफी एक्यूरेट प्रिडिक्ट करते हैं। नाउ दिस सेकेंड डिसएडवांटेजेस, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस, assume linear relationships, second points sensitive to outliers, outliers, third points not suitable for complex data। इसका मतलब है कि लिमिटेशन ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के काम करता है अगर आउटलर होने या डाटा कॉम्प्लेक्स हो तो प्रिडिक्शन इनएक्यूरेट
हो सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट, अब इसके आ जाते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन लिए यहाँ पे, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, सेल फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, ट्रेड प्रिडिक्शंस के एप्लीकेशन यहाँ पे लिए हैं। रियल लाइफ में जो यूज होते हैं वो हर जगह यूज होते हैं। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करने में यूज होते हैं, सेल फोरकास्टिंग करने में यूज होते हैं, बिजनेस ट्रेड एनालिसिस में यूज होते हैं, और स्टॉक मार्केट ट्रेड प्रिडिक्शन में यूज होते हैं। जैसे कि हमने लिए थे एग्जांपल में हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के, जिसमें से दो होते हैं, इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं। इनपुट में फ्यूचर्स होते हैं और आउटपुट में लेबल्ड होते हैं। इनपुट एक्स डिपेंडेंट होते हैं, आउटपुट वाई इंडिपेंडेंट होते हैं। इनपुट में हम जो लेते हैं वो लेते हैं हाउस का साइज, एरिया, लोकेशन के बारे में बात करते हैं। और जो आउटपुट जो होते हैं उस वो बात होता है प्राइस के बारे में। जितना ज्यादा आपका हाउस बड़ा खरीदोगे उतना हाई चांस है कि आपका प्राइस भी ज्यादा होगा। नाउ दी नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग का फाउंडेशन है। लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग का फाउंडेशन, अगर आपको इसे समझ जाएंगे तो आपको एडवांस एल्गोरिदम भी इजीली समझ में आ जाएगा।